क्षमा मांगने की आदत डालो, बिल्कुल। और जो गलत बातें बड़े लोग बताते हैं उनको तुरंत छोड़ो, बिना काम की बातों तुरंत छोड़ दो, तुरंत, बिना मतलब की बातों तुरंत छोड़ो। ऐसी कई आदतें हैं अपनी, उन आदतों को बिल्कुल खत्म कर दो और तुरंत क्षमा मांगो, अपनी गलती स्वीकार करो तुरंत। अगर गलती स्वीकार नहीं करते तो क्षमा का दिन फालतू गया। मेरी गलती हुई ऐसा बोलो, बिल्कुल मेरा अपराध हुआ ऐसा बोलो, अब मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। कोई भी हो, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो, और उसका स्वरूप तो बहुत बारीक है, जो ठीक है सुन लेना तुम मंदिर में। इतना तो करो आज इतना तो करो, क्षमा की आदत डाल लो बिल्कुल। ये बहुत कमी है सारे परिवारों में, बहुत ज़्यादा कमी है। क्षमा मुंह से नहीं निकलती, इसलिए क्षमा के लिए कहते हैं कि वो तो वीरों का है आभूषण क्षमा। कलेजा टूटता है लोगों का क्षमा मांगते। आदत डालो बिल्कुल, तुरंत पैर छू लो। कोई भी तुमको गलती बतावे उसके पैर छू। ऐसा एक दुआ लिखा है, ये तेरे दोष बताए जो हिये में करुणा घोल, तू उसके बख्शू से रे सोने में तोल। दोष कौन बताएगा बता? अरे अनंत अनंत कर्म बने हैं साथ में, कांटे हैं कांटे अनादिकाल के, कांटे हैं कांटे, ये पकेंगे टाइम पे आके, इसलिए तुरंत उनको खत्म करो, तुरंत क्षमा मांग के। मेरी गलती हुई, मैं बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ, परिवार में, समाज में, मंडल में, सब जगह में। और सेवा की आदत डालो। कोई दूसरे अपने विरोधी भी हो तो भी उनकी सेवा करो, उनके सहयोग करो, उनको जरूरत पड़े उनके यहाँ जाओ, पूछ के जाओ, जरूरत पड़े और कहो कोई सेवा बताओ आप, और सहयोग करो तन मन और धन से। आप अपने विरोधी भी हो तो, मेरे जीवन में तो बहुत है ये बातें। आदत डालो बिल्कुल, क्षमा की आदत डालो। बहुत बहुत कर्म बांधे हैं अपन ने अनादिकाल के। बाहों को कोमल रखो, कोमल परिणामों को कोमल रखो हमेशा। भाई कोमल परिणाम के बिना न तो भगवान के दर्शन होते, न पूजा होती, न स्वाध्याय होता। कोमल परिणाम, कोमल परिणाम में ही प्रवेश करते ही हर चीज कोमल में। तुमको अगर कोई कठोर रोटी लग दे कैसे खाओगे बताओ, कि कैसे खाओगे? आदत डालो सारे परिवार में, क्या आदत डालो परिवार में क्षमा मांगने। गलती स्वीकार करो तुरंत, अब फालतू गलती तुरंत खत्म करो, नाश कर दो, एकदम आग लगा दो बिना काम की आदतों को। अपनी आदत देखना सीखो, ये मेरे से गलती हो रही है, अपने को टटोलना सीखो। दूसरे को मत टटोलो, दूसरे से कोई मतलब नहीं, अपने को टटोलो हर बात में।
बाबू जी क्षमा तो मांग लेते हैं, लेकिन वो अंदर से निकल नहीं पाती गलती। ऊपर से मुंह से क्षमा तो मांग लेते हैं, अंदर लेकिन अपराध बोध नहीं होता। अंदर कह तो रहा हूँ मैं, वो तो पहली बात है। तो वो कोमल परिणाम अंदर से कैसे निकले? कोमल परिणाम रहेगा तो कौन सा अपराध होगा? नरम परिणाम हमेशा, दूसरे के सहयोग की भावना हमेशा। स्वार्थ का स्वार्थ रखो ही मत बिल्कुल किसी भी बात में, तन मन और धन से। घुमा दो ना थोड़ा। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उतना सहयोग करो दूसरों को, अपने विरोधी हो उनको भी सहयोग करो, आदि में व्याधि में। एक कोमल परिणाम का थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहते हैं। कोमल परिणाम क्या होता है? नरम परिणाम, पाप की कमी, उसमें 5 पापों की कमी, परिणाम कोमल हो जाएगा। और जो फालतू के पाप हैं वो तो छूट ही जाएंगे, तो परिणाम नरम हो जाएगा, शुभ हो जाएगा, ये शुभ हो जाएगा। वही कोमल परिणाम, शुभ भाव जो है उसके बिना सम्यक दर्शन भी नहीं होता। कोमल परिणाम के बिना भगवान के दर्शन तक नहीं होते। बहुत बातें हैं जो मैं कह नहीं सकता। वेशभूषा से भी बहुत संबंध है मंदिर में आने जाने का। ये जो पैंट कोट पहन के जाते हैं ये वेशभूषा नहीं है, ये भगवान के सामने जाने की। ये बिल्कुल तिरस्कार है, भगवान का अपमान है। बदतमीज कोर्ट में नहीं जा सकते गलत वेश पहन के, कि कोर्ट में नहीं जा सकते, भगा देगा जग, वो जज भगा देता है। कम प्रॉपर ड्रेस सही वेशा पहन के आओ। भगवान को तो हमने कोई कीमत ही नहीं है। समझा ही नहीं मैंने कौन है 3 लोग का नाथ। गजब कर दिया मैं, गजब कर दिया अपने भोगों के सामने। बाबू जी क्या निर्विकल्प अनुभूति उत्तम क्षमा है क्या? सुबह आपके प्रवचन में आया था। ये पूछ रहे हैं कि क्षमा धर्म के प्रवचन में ये आया है कि निर्विकल्प अनुभूति उत्तम क्षमा है। तो ये बात किस प्रकार से सही बैठती है? ऐसा बात लंबी है राजा, ये स्वाध्याय में रो जाती है बात। बस निर्विकल्प का ये जो चलना, उठना, बैठना, बातचीत करना, ये सब परिणामों की कठोरता को बता। यदि इनमें समय कोमलता हो तो समय नरमाई आएगी, और यदि परिणामों में कठोरता हो तो चलना, उठना, बैठना, बातचीत। अपना जो आत्मा है अनादि अनंत, वो बिल्कुल शुद्ध है। वो उसको शुद्ध और वैभव, अनंत वैभव उसका है, अनंत वैभव, अनंत। तो ये सारे वैभव का जो ममत्व छूट जाता है, उसको स्वीकार करनी है। क्योंकि पराधीनता नहीं है विश्व में एक परमाणु की भी, इसलिए हर पदार्थ स्वतंत्र है। तो हमारा आत्मा भी स्वतंत्र और अनंत शक्ति वाला है। एक परमाणु में भी अनंत शक्ति है। एक बड़ के बीज में कितनी शक्ति है बोलो? एक बड़ का छोटा बीज मीलों फैल जाता है, कितनी शक्ति है उसमें। इस तरह अनंत शक्ति है अपने में, उसको स्वीकार करने से इनकी ममता छूट जाती है बाहर की, और उधर ही उधर चित्त जाता है। मैं तो अनंत वैभवशाली हूँ, पराधीनता नहीं, आत्मा को रंज मात्र भी, सब कुछ है आत्मा के वैभव, सब कुछ है अनंत। अनंत शक्तियाँ इसीलिए, अनंत शक्तियाँ इसीलिए होती है कि किसी की ओर झांकना नहीं पड़े, देखना नहीं पड़े। अपने लिए सारा जगत मिट्टी, कोई मतलब नहीं जगत से, रंज मात्र भी। मेरा लोक में भी यही है, अपने घर में जिसकी जो प्रॉपर्टी है उसी को अपना मानता, मिथ्या दर्शन में भी जगत की और की और को नहीं मानता, और रात दिन उसी का ध्यान रहता है। रहता है नहीं? क्यों राजेश? रहता है नहीं उसका ध्यान?
जिसको अपना मानता प्रॉपर्टी राजेश और जी, किसी आदमी के साथ हम करता है क्या जगत के साथ, वो तो बेईमान कहलाता है। लेकिन वो क्योंकि वो बिल्कुल वो तो अपनी है ही नहीं, पराई है वो तो खत्म हो जाने वाली, नष्ट हो जाने वाली। और आत्मा का अनादि से है, आत्मा अनंत काल तक रहने वाला है। तो उसकी शक्तियाँ, उसके गुण भी अनंत हैं, वो कभी कम नहीं होने वाले। वही वैभव उसका वैभव आत्मा का, इसलिए किसी की ओर झांकने का मन नहीं करता और उधर ही उधर झांकता है। और उसका नाम अनुभूति, और उसका नाम अनुभूति शुद्ध आत्मा की। सारे विकल्प पुण्य और पाप के छूट जाते हैं, उसका नाम शुद्ध आत्मा। उत्तम क्षमा उसका नाम। कि मुंजराज को खूब होती है, पर अपन तो अपनी बात करें, मुंजराज को तो होती है, हर सम्यक दृष्टि को होती है। अपनी बात कर रहे हैं अपन तो। इतना वैभवशाली है तो उधर जाएगा, किस और तरफ जाएगा ये चित्त, अगर अपने को ऐसा वैभवशाली मान। रंज मात्र कमी नहीं, कभी किसी को और झांकने का काम नहीं, किसी की आशा नहीं, किसी का सहयोग नहीं, बिल्कुल एकाकी अकेला, अकेला ही परिपूर्ण हूँ मैं। परिपूर्ण, अपूर्ण का अपूर्ण, अपूर्ण में लबालब भरा हुआ, अपूर्ण माध्यंत विमुक्त मेघम, ऐसा है आत्मा। तो फिर दूसरी ओर क्यों जीत जाएगा? हमारा रात दिन हमारी संपत्ति का ही रहता है, फिर नाश होने वाली है। लोक में भी उसे सज्जन कहते हैं कि जो दूसरे की आशा नहीं करता, तो दूसरे के धन को मिट्टी का देना समझता है, वो ईमानदार आदमी है। परदरवेश लोष्टवत, इसी तरह आत्मा अपने आत्मा के सिवाय जितने पर्दे में है वो सब मिट्टी ही मेरे लिए, तो उनकी ओर चित्त ही नहीं जाएगा। और अगर जगत के पदार्थों के पास वैभव दिखाई देगा, धन दिखाई देगा, तो चित्त उधर के बिना नहीं रहेगा, तो हो जाएगा पराधीन। मैं परिपूर्ण और संपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी और कसर नहीं। इसका नाम उत्तम क्षमा। वो अनुभूति चले और आनंद हो, वो लक्षण है उसका आनंद। ये आनंद नहीं जगत का, पर अतीन्द्रिय आनंद विलक्षण होता है। वो मोर छाप है उसकी अनुभूति की। वो ट्रेडमार्क है, वो आनंद होता है, अतीन्द्रिय आनंद विलक्षण है सारे विषय भोगों से जगत। उसका नाम उत्तम क्षमा है। उसके लिए जगह की जरूरत नहीं, कोई स्थान की जरूरत नहीं, हर जगह कहीं भी किसी भी स्थिति में हो सकता है, बस दिमाग खराब नहीं होना चाहिए। कोई गलती हो तो बताओ। नहीं, मैं क्या बताऊं, गलती है आपका तो निर्देश है सारा का सारा सही। खरी खरी बात कहने वाले मिलते कहाँ है? सब जो है वो ठकुर स्वाति बात कहते हैं। कोई खरी खरी बात कहने वाला, अपने को दोष निकलने ऐसी बात कहने वाली जो है ये वाणी सत्य कहना जी, सत्य क्योंकि किसी की अपेक्षा नहीं रखता है, किसी की अपेक्षा नहीं। सत्य अनादि अनंत है, वो वस्तु व्यवस्था पर आधारित है। वस्तु व्यवस्था अनादि अनंत है, वो किसी की बनाई हुई नहीं है। तो जैसी वस्तु है वैसा कहना, वैसा मानना, वैसा बोलना, ये सत्य है। तो मेरा आत्मा ऐसा ही है, परिपूर्ण है बिल्कुल। तो नाम ही नहीं पराधीन तक, अनादि से है आत्मा। तो क्या अनादि से है, और उसमें कोई मिलावट नहीं किसी की, इसलिए शुद्ध है वो, इसलिए शुद्ध है। मिलावट से अशुद्ध होता है हर पदार्थ। मिलावट नहीं है जगत में, क्योंकि स्वतंत्रता की पराकाष्ठा है एक एक परमाणु की। मेरा भी स्वतंत्र है आत्मा, अगर परतंत्र होता तो कभी का खत्म हो जाता। स्वाध्याय में सुना करो ये बातें, प्रेम। हाँ।
नीचे बैठना पड़ रहा आप लोगों को, तो ठीक है, कितना मेरे कह रहा अच्छा नहीं लगता है, मैं क्षमा चाहता हूँ। नीचे बैठने पर सुनेंगे तभी ये उद्बोधन अंदर उतरेगा। ये ऊपर बराबर बैठ जाएंगे तो उद्बोधन अंदर उतरेगा ही नहीं। मुझे कोई उद्बोधन आपको नहीं है साहब, आपका निर्देशन जो है, वो जानता हूँ, अगर गुरुदेव ने जो दिया गुरुदेव ने, बस उतना क्या देता हूँ मैं। तो सुनने वाला यदि आदर पूर्वक नहीं सुनेगा, आपने ही तो बताया अभी कि भाई हमारे कोमल परिणाम होने चाहिए, जो कोमल परिणाम वाला गुरु के बराबर कैसे बैठेगा? मैं ही बैठ रहा हूँ तो दृष्टता कर रहा हूँ। इसलिए वो तो नीचे बैठ करके और आदर पूर्वक सुनेंगे तो ये बात अंदर उतरेगी। सब परिस्थिति की बात है, जैसी परिस्थिति उसमें क्या है। वो तो बहुत अच्छा है। कोमल परिणामों के बिना तत्व सुनने कोमल परिणाम भी शुभ है। हाँ शुभ में वो उपादेय नहीं मानना, क्योंकि वो अकिंचित कर किसी के प्रति अपन शुभ भाव करते हैं तो वो साकार नहीं होते। अपन किसी का भला करना चाहे, व्याधि दूर करना चाहे तो वो होती नहीं है। इसीलिए वो शुभ है, बस केवल अच्छा है, मैंने पाप की अपेक्षा, बस इतनी बात कि पाप की अपेक्षा अच्छा है। और तीव्र जैसे तीव्र ज्वर हो तो अपन डॉक्टर के पास भी नहीं जा सकते, तो कुछ नहीं कर सकते। तीव्र ज्वर हो और वो मंद हो जाए, सो उतरे नहीं भले सो हो जाए तो डॉक्टर के पास चला जाता है और उसकी औषधि शुरू कर देता है तो ठीक हो जाता है। औषधि नहीं करे तो नहीं होगा, फिर चढ़ जाएगा वो तो। इसलिए कोमल परिणाम की भूमिका, क्योंकि दो ही तो परिणाम है अभी, पाप और पुण्य। तो पाप में नहीं होता है, पाप तीव्र है, कठोर है, तो नरम में होगा ना, क्योंकि होना तो चाहिए ना, कल्याण तो आत्मा का होना चाहिए ना किसी न किसी परिस्थिति में। तो वो शुभ भाव ही है, बस पाप में तो होता ही नहीं, कठोर है वो शुभ भाव से नहीं मानना, बस शुभ भाव रहे, इतना इतना काफी कि शुभ भाव रहे। जैन दर्शन जैसा दर्शन दूसरा नहीं जगत में, कोई मानना ही नहीं बिल्कुल थोड़ा भी कि कहीं कोई थोड़ा भी सत्य हो सकता है। मैंने जैन दर्शन से मिलने की बात कहता हूँ, बिल्कुल मत मानना, सब कल्पित है, बिल्कुल सारा कि सब कल्पित है, चूकता कल्पित है सारा। सत्य एकमात्र जैन दर्शन, वो इसलिए सत्य है कि वो वस्तु व्यवस्था अनादि है, किसी की बनाई हुई नहीं होती और उसका प्रतिपादन करता है। वो बनाता नहीं खुद, जैन दर्शन प्रतिपादन करता है कि प्रतिपादन करता है जैसा है वैसा, इसीलिए परम सत्य है जैन दर्शन। तो आत्मा जैसा वैसा कहता है, पर पदार्थ जैसे है वैसा बोलता है। राग द्वेष नहीं है बिल्कुल, कि बिल्कुल राग द्वेष नहीं।